संपूर्ण हिंदी नमस्कार, जय हिंद, जय हिंदी। प्यारे बच्चों, संपूर्ण हिंदी पाठशाला पर एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। संस्कृत भारती भाग 2 यानी कि कक्षा 7 से फिर से आपके सामने एक अच्छा सा वीडियो लेकर उपस्थित हो गया हूँ। अगले चैप्टर के लिए चैप्टर नंबर 4 है, जो कि आपके पाठ्यक्रम में दूसरे नंबर पर चैप्टर है। हम इसको लेकर के उपस्थित हो गए हैं। तो वैसे तो मैं हमेशा कहता हूँ आपसे लाइक शेयर ज़रूर करें। मैं अपने कहने पर अडिग हूँ, मैं वीडियो डाल रहा हूँ। आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप जब वीडियो देख रहे हैं तो लाइक ज़रूर करें। सीधे चैप्टर पे पहुँचते हैं बिना किसी विशेष भूमिका के। पाठ नंबर 4 है आपके पाठ्यक्रम का, यह दूसरा नंबर पाठ है, दूसरे नंबर का चैप्टर है। पुनरावर्तन है मध्यम एवं उत्तम पुरुष के लिए। मैंने आप लोगों को बताया था कि जब भी हम सर्वनाम पढ़ रहे होते हैं तो जो प्रथम पुरुष की बात आती है, प्रथम पुरुष में हम 3 लिंग में पढ़ते हैं। एक होता है पुल्लिंग, एक होता है स्त्रीलिंग और एक होता है नपुंसक लिंग। हम लोगों ने नपुंसक लिंग पढ़ा है। पुल्लिंग स्त्रीलिंग के बारे में मैंने आप लोगों को बताया था, ठीक है, समझा दिया था। अभी हम बात कर रहे हैं मध्यम पुरुष की। तो जो मध्यम पुरुष है, या फिर बात करें हम उत्तम पुरुष की, मध्यम एवं उत्तम दोनों ही पुरुषों में लिंग के आधार पर कोई भेद नहीं होता है, सिर्फ वचन की बात होती है। तो ये भी एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में रहेगा, ये भी एक वचन, द्विवचन और बहुवचन में रहेगा। तो आप जानते हैं कि मध्यम पुरुष की बात जब हम करते हैं तो त्वम से शुरू करते हैं। त्वम, युवाम, यूयम होता है, अहम, आवाम, वयम होता है, ठीक है ना। त्वम माने तुम, युवा माने तुम दोनों, यूयम माने तुम सब, ठीक है ना। अहम माने मैं, आवाम माने हम दोनों, वयम माने हम सब। इनका विशेष ध्यान रखना, आपको टेबल क्लास में मैंने बनवा भी दी थी, तो इसको याद रखिएगा। बस इसी के आधार पर हम चैप्टर को क्लियर करेंगे। ये भूमिका थी थोड़ी सी आपको बताने के लिए कि आप जान जाएं हम पाठ में पढ़ने क्या जा रहे हैं, समझने क्या जा रहे हैं। सबसे पहले हम मध्यम पुरुष की बात करेंगे। तो जो मध्यम पुरुष में सर्वनाम होते हैं, त्वम, युवाम और यूयम होते हैं, ठीक है ना। मध्यम पुरुष की बात कर रहे हैं। त्वम छात्रा, तो त्वम का मतलब मैंने आपको बताया था क्या, तुम, और छात्रा पुल्लिंग है तो छात्र हो जाएगा। लेकिन ध्यान रखना है, तुम छात्र सिर्फ इतने से काम नहीं चलेगा। जब सेंटेंस बना रहे हैं तो हो भी लिखेंगे, तो क्या होगा पूरा, तुम छात्र हो, ठीक है ना। तुम नमसी, तुम माने तुम, नमस माने नमन करते हो, नमस्कार करते हो। कैसे लिखोगे, नमन करते हो या नमस्कार करते हो, ठीक है ना। अगला, तुम छात्रा। अब देखिएगा, तुम दोनों में सेम है। यहाँ छात्रा पुल्लिंग है, यहाँ छात्रा स्त्रीलिंग है, लेकिन तुम दोनों में सेम है। मैंने कहा ना, मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष में लिंग के आधार पर कोई चेंज नहीं होता है, सर्वनाम एक जैसा रहता है। तुम माने तुम, छात्रा माने छात्रा हो, तुम छात्रा हो। क्या लिखोगे, तुम छात्रा हो। तुम नमसी, तुम माने तुम, नमस माने नमस्कार करती हो। अब यहाँ देखिएगा, यहाँ पुल्लिंग मैंने क्या कहा था, करते हो। यहाँ मैं कह रहा हूँ करती हो। क्यों, क्योंकि यहाँ स्त्रीलिंग है और यहाँ पुल्लिंग है। अगला देखिए, युवाम छात्रों। तो पुल्लिंग में जो रूप बनते हैं वो छात्रः, छात्रौ, छात्राः रूप बनते हैं, ठीक है ना। ये एक वचन के लिए है, ये द्विवचन के लिए, ये बहुवचन के लिए है। तो यहाँ पर जो दिया गया है, युवाम माने तुम दोनों, छात्रा, छात्रों माने
छात्र हो, तुम दोनों छात्र हो। युवाम नमथा, तुम दोनों नमन करते हो, नमस्कार करते हो। युवाम छात्रे, अब यहाँ देखिएगा स्त्रीलिंग में जो होता है वो छात्रा, छात्रे, छात्राह रूप बनता है। ठीक है ना। छात्रा माने एक छात्रा है, छात्रे माने दो छात्राएं हैं, और छात्रा माने बहुत सी छात्राएं हैं, अनेक छात्राएं हैं। क्या कहा गया? युवाम छात्र, युवा माने तुम दोनों, छात्रे माने छात्राएं हो। कैसे लिखोगे? छात्राएं, तुम दोनों छात्राएं हो। ठीक है ना। हो लिखना नहीं भूलिएगा। तुम दोनों यहाँ लिख दो, तुम दोनों, तो तुम दोनों छात्राएं हो। अगला है युवाम नमथा, तुम दोनों नमन करती हो, नमस्कार करती हो। यूयम छात्राः, तुम सब छात्र हो। यूयम देवम नमत, यूयम माने तुम सब, देवम माने देवता को, नमत माने नमस्कार करते हो। ठीक है ना। यूयम छात्राः, तुम सब छात्राएं हो। यूयम ईश्वरम नमत, यूयम माने तुम सब, ईश्वरम माने ईश्वर को, नमत माने नमस्कार करती हो। तुम सब ईश्वर को नमस्कार करती हो। अब देखो भाई, बार बार आपसे निवेदन करता हूँ कि लाइक ज़रूर किया करें, अपने दोस्तों को भेजें। दूसरी क्लास में अगर हैं तो दोस्तों को भेजें। सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कर लीजिए। मध्यम एवं उत्तम पुरुष पढ़ रहे हैं। कमेंट में अपनी क्लास और अपना नाम ज़रूर लिख करके भेजेंगे, ताकि हमें पता रहे कि आप कहाँ से पढ़ रहे हैं, किस क्लास से पढ़ रहे हैं। उत्तम एवं मध्यम पुरुष दोनों को एक साथ मिला करके हम पढ़ने जा रहे हैं। तुम कहा, तो जो कह होता है, ये कह का मतलब होता है कौन, कह का मतलब होता है कौन। और जब इसके रूप हम इसके सर्वनाम पढ़ रहे होते हैं तो ये होता है कह, कौ। ये पुल्लिंग की बात कर रहा हूँ, के, कह कौ के, ये का हो जाएगा, का। ठीक है ना। स्त्रीलिंग की बात करेंगे, कह कौ का। ठीक है ना। स्त्रीलिंग की बात करेंगे तो का, के, का रूप बनेगा। समझे ना। अगर नपुंसक लिंग की बात करें तो किम के कानी। ध्यान देना। तुम कहा, तुम माने तुम, कहा माने कौन हो। अहम दिनेशः, मैं दिनेश हूँ। ठीक है ना। तुम किम करोषि, तुम माने तुम, किम माने क्या, करोषि माने करते हो। अहम जलम पिबामि, अहम माने मैं, जलम माने पानी, पिबामि माने पीता हूँ। तुम का, तुम कौन हो। अहम निवेदिता, मैं निवेदिता हूँ। अहम अपि जलम पिबामि, अहम माने मैं, अपि माने भी। अपि का ध्यान रखना, अपि का मतलब होता है भी। ऐसे लिखा होगा अगर अपि, इसका मतलब होता है हिंदी में भी। जलम माने पानी, पिबामि माने पीती हूँ। क्या होगा? मैं भी पानी पीती हूँ। फिर से ध्यान दीजिएगा। तुम कौन हो? मैं दिनेश हूँ। तुम क्या करते हो? मैं पानी पीता हूँ। तुम कौन हो? मैं निवेदिता हूँ। मैं भी पानी पीती हूँ। अगला, युवाम को, तुम दोनों कौन हो? आवाम पाचको, हम दोनों पचाने वाले हैं, पकाने वाले हैं। पकाने वाले लिखेंगे, पकाने वाले। अब पकाने वाले तो किसको पका रहे हैं? तो यहाँ आप चाहो तो ब्रैकेट में भोजन लिख सकते हो। ठीक है ना, क्योंकि पकाया जाएगा भोजन, किसी आदमी को पकाने तो आएंगे नहीं। हम दोनों पकाने वाले हैं, ये मेन अर्थ है इसका। और भोजन ब्रैकेट में लिख दो तो पता चल जाए क्या पका रहे होंगे। अगला है, युवाम किम कुरुथा, तुम दोनों, किम मने क्या, कुरुथा मने करते हो। तुम दोनों क्या करते हो। युवा मने तुम दोनों, किम मने क्या, कुरुथा मने करते हो। जो किम होता है क्या और कौन दोनों होता है। ठीक है ना। तो आवाम भोजनम पचावा, आवाम माने हम दोनों, भोजनम माने भोजन, पचावा माने पकाते हैं। हम दोनों भोजन पकाते हैं। युवाम के, तुम दोनों कौन हो। अब स्त्रीलिंग की बात हो रही है तो आवाम पाचिके, हम दोनों पकाने वाली हैं। क्या लिखोगे? हम दोनों पकाने वाली हैं।
तो क्या पकाने वाली हैं, आप चाहो तो यहाँ पर भोजन मेंशन कर लो ब्रैकेट में, ठीक है ना। हम दोनों पकाने वाली हैं। आवाम अपि भोजनम पचावा, आवाम माने हम दोनों, अपि माने भी, भोजनम माने भोजन, पचावा माने पका रही हैं, हम दोनों भी भोजन पका रही हैं। अगला देखिएगा, यूयम के, तो तुम सब कौन हो, वयम छात्रा, हम सब छात्र हैं, हम सब छात्र हैं। यूयम किम कुरुत, तुम सब क्या करते हो। देखो भाई, यूयम का मतलब भी मैं बता चुका हूँ, किम का मतलब भी बता चुका हूँ, और कुरुत का मतलब भी बता चुका हूँ, ठीक है ना। तो तुम सब किम माने क्या, कुरुत माने करते हो। वयम शिक्षकम नमामः, वयम माने हम सब, शिक्षकम माने शिक्षक को, नमामः माने नमस्कार करते हैं, हम सब शिक्षक को नमस्कार करते हैं। यूयम का तुम सब कौन हो, तो वयम छात्रा, हम सब छात्राएं हैं। वयम अपि शिक्षकम नमामः, हम सब भी शिक्षक को नमन करते हैं, नमस्कार करते हैं। वयम माने हम सब, अपि माने भी, शिक्षकम माने शिक्षक को, नमामः माने नमस्कार करते हैं, हम सब भी शिक्षक को नमस्कार करते हैं, ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं। अब देखिएगा, पढ़ें और समझें। कहा गया है कि किसी पद में अगर अ या आ के अतिरिक्त कोई दूसरा स्वर वर्णों के बाद, अन्य स्वर वर्णों के बाद अ न हो, इसके अलावा कोई स्वर हो, उसके बाद अगर सा आएगा तो वह सा, ये वाला सा की जगह पर ये वाला सा बन जाएगा। अगर कब ध्यान देना है कि सा में कौन सी मात्रा हो, इसको और इसको छोड़ करके बाकी कोई स्वर हो, छोटी ई, बड़ी ई, ये, ए, वो, ओ, ऊ, कोई भी हो, तो क्या होगा, इस सा के स्थान पर ये हो जाएगा। ये ध्यान रखना है। जैसे यहाँ देखिएगा, करोस लिखा हुआ है, यहाँ सा में कौन सी मात्रा है भाई, ई की मात्रा है, तो यहाँ ध्यान दीजिएगा, आ की मात्रा होता तो सा रहता है, लेकिन यहाँ ये करोश ऐसे बन गया है, ठीक है ना। इसका ध्यान रखना है। गच्छसि बदल कर गच्छसि नहीं होता, इस नियम को शत्व विधान कहते हैं, ये ध्यान रखना है। गच्छस में नियम लागू नहीं होता है। प्रथम एवं मध्यम दोनों ही पुरुषों को हम एक साथ देखते, प्रथम मध्यम उत्तम तीनों पुरुषों को एक साथ देख रहे हैं हम, कि प्रथम पुरुष क्या है। हालांकि इससे आपका कोई मतलब नहीं है दूर दूर तक, मैं बस आपको समझाने के लिए बता रहा हूँ चैप्टर, ठीक है ना। आपकी कॉपी में लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। अभी जितना मैंने पढ़ाया है उसका अनुवाद आपको कॉपी में एज इट इज़ लिखना है। यहाँ आपको प्रथम मध्यम उत्तम पुरुष के रूप देखने हैं, जो कि मैं आपको लिखवा चुका हूँ, टेबल बनवा चुका हूँ, ठीक है ना। प्रथम पुरुष, मध्यम पुरुष, उत्तम पुरुष। तो प्रथम पुरुष में आप देखिएगा, पुल्लिंग में सह, स्त्रीलिंग में सा और नपुंसक लिंग में तत् होता है। उसके साथ में चलत यानी चल धातु लगाया गया है, हमने आपको गच्छित लगवाया था, ठीक है। तौ ते, तौ माने पुल्लिंग है, वे दोनों, ते माने वे दोनों स्त्रीलिंग, और ते माने वे दोनों नपुंसक लिंग। ऐसे ही ते जो है ये पुल्लिंग का है, ता स्त्रीलिंग का है, और तान नपुंसक लिंग का है, ठीक है ना। बाकी में कोई रूप चेंज नहीं हुआ है, देख लीजिएगा, ये मैं आपको टेबल बता चुका हूँ, आपके पास नोट है, पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। अभ्यास कार्य। तो दिए गए धातुओं के उचित रूपों से रिक्त स्थानों की पूर्ति करनी है। वयम लिखा हुआ है, खाद धातु का प्रयोग करना है। वयम बहुवचन होता है बेटा, अहम आवाम वयम होता है, तो खाद का उत्तम पुरुष बहुवचन लगाना है, तो खादिश्याम में खादिश्यावा खादिश्यामा लगेगा, यानी कि सॉरी वर्तमान काल में लिखते हैं तो खादामा होगा, भविष्य काल में लिखेंगे तो खादिश्यामा होगा, ठीक है ना। ये ध्यान देना है। अगला देखिएगा, त्वम कविताम, और फिर लिख धातु है, लट लकार में लिख लीजिएगा, इसमें कोई लकार दिया नहीं गया है, हम आपसे बात कर लेते हैं लट लकार की, ठीक है ना। तो लट लकार में ही रूप पढ़ लेते हैं हम लोग। तो त्वम कविताम, तुम कविता, लिख धातु दी गई है,
तो लिखति, लिखता, लिखंत ये प्रथम पुरुष होता है। लिखसि, लिखथा, लिखत ये होता है मध्यम पुरुष। और त्वम मध्यम पुरुष में आता है। त्वम मध्यम पुरुष के पहले नंबर पर आता है। तो यानी कि त्वम के साथ लिखस का प्रयोग होगा। तो यहाँ लिखस आप लिख सकते हैं। लिख के लिए क्या लिखेंगे? लिखसी। ठीक है ना। अगला, आवाम कुसुमानी। आवाम माने हम दोनों, कुसुमानी माने फूलों को। हम दोनों फूलों को तो क्या करते हैं? स्पर्श कर रहे हैं। तो क्या होगा? अहम आवाम वयम होता है, यानी कि उत्तम पुरुष का द्विवचन लगेगा। तो स्पर्श धातु का लगाएंगे स्पर्शामि, स्पर्शावह, स्पर्शामः, ऐसा रूप बनेगा। तो स्पर्शामः रूप बन जाएगा। आवाम है ना, तो स्पर्शावह रूप बनेगा। क्या बनेगा? स्पर्शावह। ठीक है ना, ऐसा रूप बनेगा स्पर्शावह, है ना। इसमें किताब में गलत लिखा हुआ ये है। आगे बढ़ेंगे। अहम कंदुकेन, तो क्रीड धातु है। अहम आवाम वयम, क्रीडा में क्रीडावह, क्रीडामह रूप बनता है। अहम के साथ क्या लगेगा? तो क्रीडा में लगेगा। आप ऐसा बोल सकते हैं, क्रीडा में। ठीक है ना। यूयम किम, पठ धातु लगाना है। यूयम माने तुम सब। तो पठति, पठता, पठंति क्या होता है? प्रथम पुरुष। पठसि, पठथा, पठत। पठस एक वचन, पठथा द्विवचन और पठत बहुवचन। यहाँ क्या है? यूयम यानी कि बहुवचन। तो क्या लगाओगे? पठथ ये लगाओगे। समझे ना। अगला दिया गया है युवाम कुत्र, भ्रम धातु है। युवाम माने तुम दोनों, द्विवचन है। तो भ्रमसि, भ्रमथा, भ्रमथ क्या लगेगा? द्विवचन में। तो भ्रमथा लगेगा। क्या लगेगा? भ्रम थ लगाकर विसर्ग लगाओ, भ्रमथा। ठीक है ना। अगले चैप्टर, अगले एक्सरसाइज पे पहुंचते हैं। दिए गए शब्दों से रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। अहम दिया गया है वयम, त्वम, गुम्फस, यूयम, चलामि। ध्यान दीजिएगा, अहम उत्तम पुरुष एक वचन है, वयम उत्तम पुरुष बहुवचन है, त्वम प्रथम पुरुष मध्यम पुरुष एक वचन है, गुम्फस मध्यम पुरुष एक वचन है, यूयम मध्यम पुरुष बहुवचन है, चलामि उत्तम पुरुष एक वचन है। इसी के अनुसार आपको क्या करना है? सेंटेंसेस देख करके, वाक्य देख करके प्रयोग उनका करना है। अहम के साथ में अहम बात आ गई, तो अहम माने मैं। तो मैं के साथ में भाई अहम के साथ अहम तो आएगा नहीं, वयम तो आएगा नहीं, त्वम आएगा नहीं। ठीक है ना। गुम्फस आएगा नहीं क्योंकि मध्यम पुरुष का है। अहम उत्तम पुरुष एक वचन है। तो उत्तम पुरुष एक वचन का एक रूप मिलता है चलामी। तो यहाँ पर हमने चलामी फिल कर दिया। त्वम मालाम, तुम माला को, तो माला को क्या किया जाएगा? गूंथा जाएगा। तो ये गुम्फस यहाँ पर आ जाएगा। फिर लिखा है गीतम न गायामी। गायामी शब्द जो है उत्तम पुरुष एक वचन का है। उत्तम पुरुष एक वचन में आप देखिएगा क्या क्या आ रहा है भाई। तो ये यूयम बचा है जो कि मध्यम पुरुष, ये यूयम जो है ये मध्यम पुरुष क्या है? बहुवचन का है। ये मध्यम पुरुष एक वचन का है। ये उत्तम पुरुष बहुवचन का है। तो ये बना क्या? एक वचन का। हमने यहाँ पर लगा दिया अहम, ये वाला सही हो गया। अब बात करते हैं किसकी, कि लिखा है अपि चलसी। चलसी शब्द जो होता है वो मध्यम पुरुष एक वचन होता है। तो हमने इसको यूज कर लिया है, हमने इसको यूज कर लिया है और हमने इसको यूज कर लिया है। अब हमारे पास 3 शब्द बचे हुए हैं। वयम लिखा है, त्वम है और यूयम है। तो यहाँ चलस्य किस में आएगा? चलस्य मध्यम पुरुष एक वचन होता है। मध्यम पुरुष एक वचन में होता है त्वम। तो यहाँ पर हमने त्वम को मेंशन कर लिया है। ठीक है ना। अब अगला देखिएगा, लिखा है सत्यम वदामः। वदामः शब्द जो है उत्तम पुरुष बहुवचन है। अब इस जो दो हमारे पास बचे हैं वयम और यूयम, इनमें उत्तम पुरुष बहुवचन कौन सा है? तो यूयम मध्यम पुरुष बहुवचन है और वयम उत्तम पुरुष बहुवचन है। तो इस वयम को यहाँ लाकर लगा देंगे और इस यूयम को यहाँ ला करके लगा देंगे। ये ध्यान रखना है। हमको यहीं से शब्द देख लेना है कि किस पुरुष किस वचन का है, उठा करके वही उस वहाँ पर हमको मेंशन कर देना है। पता होना चाहिए तुम्हें कि सर्वनाम किस पुरुष किस वचन का है। ठीक है ना। आगे बढ़ते हैं अगले एक्सरसाइज पर। सही विकल्प चुनने हैं। तुम श्रेष्ठा गायिका, तो अस्ति अस्मि असि होगा। क्या होगा? तो तुम के साथ में इसमें देखिएगा हो के लिए क्या होता है? तो ये अस्ति स्तः और संति होता है। कहाँ? प्रथम पुरुष में। वह के लिए अस्ति एक वचन है, स्तः द्विवचन है और संति बहुवचन है। अब बात करेंगे मध्यम पुरुष के लिए, तो असि एक वचन है, स्थः द्विवचन है और स्थ बहुवचन है।
ठीक है ना। और अस्मि, स्वः, स्मः, ये उत्तम पुरुष के रूप हैं। ये भी याद रखना, लिख लीजिएगा कहीं, ठीक है ना। तो उत्तम मध्यम पुरुष में तुम के साथ क्या लगाएंगे भैया, तो तुम एक वचन है इसलिए अस लगा देंगे, तो ये अस वाला सही है। यूयम दूरदर्शनम, यूयम माने तुम सब, यूयम माने तुम सब। यहाँ देखिए अस में स्व है, स्मः में से क्या लगेगा, खैर अब इसमें तो ये तो दिया नहीं गया है, दूसरा आ गया है। खैर यूयम माने तुम सब, यूयम माने तुम सब, ध्यान दीजिएगा। मध्यम पुरुष बहुवचन, तो मध्यम पुरुष बहुवचन के जो रूप लगते हैं वो सी, थह, थ लगता है, जिसमें खाली थ हो वाला लगा दीजिए तो ये वाला लग जाएगा। अहम ग्रामम, मैं गाँव, अहम के साथ गच्छामि लगता है, गच्छामि पठामि लिखामि, तो आमि जहाँ होगा वहाँ वो लगेगा। वयम आम्राणि, वयम माने हम सब होता है, तो आमह लगता है। अब देखिए जहाँ कहीं आमह होगा वही सही होगा, ठीक है ना। आवाम शिक्षकः, आवाम माने हम दोनों, आवाम माने हम दोनों, तो जहाँ कहीं भी आवाह होगा लास्ट में, किसी शब्द के अंत में आवाह, तो हम दोनों के लिए होता है, ये वाला सही रहेगा। समझ गए ना बात को हमारी, रिपीट करके इसको आप सुन लीजिएगा। अगला देखते हैं, निम्नलिखित धातुओं से वाक्य बनाने हैं। पश्यामा शब्द है, तो सीधा सीधा क्या करेंगे, हम ब्लैक पेन लेंगे और यहाँ पर लिखेंगे का, जिस शब्द को हमको प्रयोग करना है उसको ब्लैक पेन से लिख लेंगे और डैश लगा देंगे। उसके बाद हम ब्लू पेन लेंगे और क्या लिखेंगे, पश्चिमा क्या है कि भैया उत्तम पुरुष बहुवचन है, तो हमको पूरा सेंटेंस उत्तम पुरुष बहुवचन बनाना है, ठीक है ना। तो वयम मयूरम, अब जिस शब्द को यूज करना है उसको ब्लैक पेन से लिख देंगे, पश्यामः, वयम मयूरम पश्यामः, सेंटेंस बन गया भाई। ऐसा आपको वाक्य लिखना है कॉपी में, इस तरीके से करके देना है, समझे ना। हेडिंग डालेंगे ये वाली और उसके बाद में ऐसे ब्लैक पेन से लिखेंगे जो शब्द यूज करना है, पहले डैश लगा देंगे, उसके बाद में ब्लू पेन से पूरा सेंटेंस, और जिस शब्द को यूज करना है सेंटेंस में उसको ब्लैक पेन से लिखेंगे, चाहे जहाँ है, लास्ट में, शुरू में, बीच में, कहीं भी आए। अगला देखते हैं, धावस लिखा हुआ है तो लिखो खा और यहाँ पर शब्द लिखो धावसी, ठीक है ना, और डैश लगा दो, फिर ब्लू पेन ले लो, तो क्या कहोगे, तुम मंदम मंदम, और ब्लैक पेन से उस शब्द को लिखो धावसी। तुम धीरे धीरे दौड़ते हो गया, ठीक है ना। अगला अगला कहता है क्या है, आसी, तो गा वाला है आसी। अब ब्लू पेन लेंगे, तुम मम मित्रः, सॉरी, जिस शब्द को प्रयोग करेंगे उसको ब्लैक पेन से, आसी, तुम मेरे मित्र हो, कंप्लीट हो गया। अगला देखिएगा, पिबत, तो घा पिबत, ये क्या है, मध्यम पुरुष बहुवचन है, तो मध्यम पुरुष बहुवचन के लिए लगाएंगे क्या, यूयम जलम पिबत, कंप्लीट हो गया। फिर विकसत लिखा हुआ है, अगला शब्द है विकसति, वाक्य बनाएंगे तो क्या लिखेंगे, कमलम विकसति, कंप्लीट हो गया। अब
अगला एक्सरसाइज, निम्नलिखित वाक्यों की क्रियाओं को शुद्ध करना है। अब इसमें क्या करना है भैया, पूरे सेंटेंस को पहले ब्लैक पेन से लिखेंगे, ठीक है ना। हेडिंग डालेंगे, क लिख लेंगे। लिखा है त्वं किम लिखति, त्वं किम लिखति, कॉपी में ऐसे करेंगे, क्वेश्चन मार्क रहेगा। फिर ब्लू पेन लेंगे, फिर से लिखेंगे त्वं किम, और जो गलत है उसको सही करने के लिए ब्लैक पेन लेंगे, त्वं किम लिखसि, क्वेश्चन मार्क। इस तरीके से लिखेंगे। पहले जो सेंटेंस दिया गया है आपकी किताब में, इसको ब्लैक पेन से लिख लेंगे। फिर जब सही लिखना होगा तो बाकी का पूरा सेंटेंस क्या करेंगे, ब्लू पेन से लिखेंगे, और जिस शब्द को सही करना है उसको ब्लैक पेन से लिखते हैं, ठीक है। अगला आते हैं, लिखा है वयम ईश्वरम नमन्ति। तो वयम ईश्वरम नमन्ति को पहले ब्लैक पेन से लिख लेंगे। उसके बाद में जो नमन्ति शब्द प्रयोग किया गया है, तो अहम आवाम वयम होता है, तो नमन्ति नहीं होगा। नमन्ति प्रथम पुरुष बहुवचन होता है। यहाँ नमामि नमावह नमामह होगा, क्या होगा, तो न लिखेंगे इसकी जगह पर, ठीक है ना। यहाँ लिखा है यूयम दुग्धम पिबसि, तो यूयम के साथ पिबसि नहीं होगा, यहाँ होगा पीबथ, ठीक है ना। आवाम हस्था लिखा हुआ है, अहम आवाम होता है, उत्तम पुरुष होता है, और हस्ता मध्यम पुरुष द्विवचन है, समझे ना। तो यहाँ पर क्या लिखेंगे, हसावह, क्या लिखेंगे, हसावह। अहम रमा, अस्ति नहीं होगा, यहाँ लगेगा अस्मि, ठीक है ना। एषः बालकः वदन्ति लिखा हुआ है, तो वदन्ति शब्द बहुवचन होता है और एषः एक वचन है, तो क्या होगा, वदति होगा, ठीक है ना। कंप्लीट हो गया। अगला नेक्स्ट एक्सरसाइज कहता है निम्नलिखित वाक्यों का अनुवाद कीजिए। लिखा है अहम गायकः अस्मि, अहम माने मैं, गायकः माने गायक, अस्मि माने हूँ, मैं गायक हूँ। त्वं शोभनम नृत्यम करोषि, त्वं माने तुम, शोभनम माने सुंदर, नृत्य माने नृत्य, करोषि माने करते हो, तो क्या होगा, शोभनम माने क्या होता है, सुंदर, ठीक है ना। करोषि माने करते हो, नृत्य माने नृत्य, तुम सुंदर नृत्य करते हो, अच्छा नृत्य करते हो। वयम अत्र तिष्ठामः, वयम माने हम सब, अत्र माने यहाँ, तिष्ठामः माने ठहरेंगे, हम सब यहाँ रुकेंगे, ठहरेंगे। यूयम कुत्र क्रीडत, यूयम माने तुम सब, कुत्र माने कहाँ, क्रीडत माने खेलते हो, तुम सब। यूयम माने तुम सब, कुत्र माने कहाँ, क्रीडत माने खेलते हो। आवाम माने हम दोनों। मोदके माने दो लड्डू, खादावह माने खाते हैं, हम दोनों दो लड्डू खाते हैं, हम दोनों दो लड्डू खाते हैं। शोभा मालाम गुम्फति, शोभा माला माने माला को, गुम्फत माने गूंथती है, कैसे लिखोगे, गूंथती है, ठीक है ना। शोभा माला को गूंथती है, ये भी कंप्लीट हो गया। अगला एक्सरसाइज है संस्कृत में अनुवाद कीजिए। मैं खेल रहा हूँ, तो मैं की संस्कृत होती है अहम, मैं की संस्कृत क्या होती है बेटा, अहम। खेल रहा हूँ के लिए संस्कृत होती है क्रीडामि, क्या, क्रीडामि, हो गया। अहम क्रीडामि, मैं खेल रहा हूँ, खेलता हूँ लिखा होता तो भी यही होता, मैं खेलता हूँ या मैं खेल रहा हूँ, अहम क्रीडामि ही होगा। तुम दोनों बोल रहे हो, तो तुम दोनों की संस्कृत क्या होती है, युवाम, तुम दोनों की संस्कृत क्या होती है, युवाम। और बोल रहे हो, वदति वदतः वदन्ति होता है प्रथम पुरुष, वदसि वदथः वदथ होता है, तो वदथः हो जाएगा, क्या हो जाएगा, वदथः, युवाम वदथः, तुम दोनों बोल रहे हो। हम सब मोर को देख रहे हैं, तो हम सब के लिए संस्कृत होती है वयम, क्या होती है, वयम, ठीक है ना, वयम। मयूरम, किसको देख रहे हैं, मोर को, मयूरम देख रहे हैं। अहम आवाम वयम, हम सब, वयम माने हम सब, किसको, मयूरम, मोर को। देख रहे हैं के लिए क्या रूप लगेगा भाई, दृश्य धातु लगती है, तो पश्यति पश्यतः पश्यन्ति, पश्यसि पश्यथा पश्यत, पश्यामि पश्यावः पश्यामः लगेगा, तो क्या लिखेंगे हम यहाँ पर,
पश्यामः लिखेंगे। क्या लिखेंगे? पश्यामः। कंप्लीट हो गया सेंटेंस। अगला लिखा है तुम सुशील लड़के हो, तो तुम के लिए संस्कृत होगी तुम के लिए, और सुशील के लिए होता है शिष्टः। क्या होता है? शिष्टः। लड़के के लिए होता है बालकः, बालकः। शिष्टः बालकः, तुम शिष्ट बालक। और हो के लिए असि, क्योंकि तुम लिखा हुआ है, तुम शिष्टः बालकः असि। ठीक है ना। अगला देखिएगा, लिखा है हे हरिण, वे हरिण दौड़ रहे हैं। तो वे हरिण, वे बहुवचन है, समझे ना। वह के लिए, तो वह एक वचन, दो हो तो द्विवचन, और एक से ज़्यादा हो तो बहुवचन। तो क्या होता है? हिरण क्या है? पुल्लिंग में प्रयोग करेंगे, पुल्लिंग में कहा गया है। तो क्या करेंगे? सह तऊ ते। तो क्या करेंगे? ते है, और हरिण के हरिणाह। क्या होगा? ते हरिणाह। फिर क्या लिखेंगे? दौड़ रहे हैं, तो क्या लिखेंगे? धावन्ति। ते हरिणाह धावन्ति हो गया, ते हरिणाह धावन्ति। तो भाई आपके वादे के अनुसार मैंने चैप्टर कंप्लीट कर दिया है ना। संपूर्ण हिंदी पाठशाला पर आप अपना चैप्टर ये पढ़ रहे थे, देख रहे थे। वीडियो को पूरा अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और यदि आपको इस वीडियो में कहीं कोई चीज़ पसंद आ गई है, आपको लगा है कि ठीक मेहनत हुई है, तो आप लाइक ज़रूर करें। वैसे भी आपका कर्तव्य है, आप वीडियो पढ़ रहे हैं तो लाइक ज़रूर करें, अपने साथियों को भेजें। अगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो भैया सब्सक्राइब कर लो, घंटी को दबा लो, ताकि हम जो वीडियो भेजें वो आपको पहले मिल जाए, पूछना ना पड़े, है ना। मुझे बताना बार बार ना पड़े कि वीडियो डाल दी है। कोई सूचना या नया वीडियो के लिए कमेंट जरूर करें। कुछ भी नहीं करना है तब भी आप अपना नाम जरूर लिख करके जाएँ कि आप कौन पढ़ रहे हैं ना। आपका एक कमेंट हमें आगे और अच्छे वीडियोज़ बनाने के लिए मदद करेगा। तो आप ज़रूर कमेंट करें बेटा, आप बताएं कि आप कौन हैं, हम ताकि जान सकें कि कौन कौन बच्चा पढ़ रहा है, कौन नहीं पढ़ रहा है ना। तो ये लिखना बहुत ज़रूरी है, आपका नाम भी आएगा उसमें कि लोग देखेंगे कि हाँ फलां पढ़ रहे हैं ना। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। मस्त रहिए, पढ़ते रहिए और देखते रहिए संपूर्ण हिंदी पाठशाला।